एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? आशा करती हूँ आप भी अच्छे हैं, मैं भी अच्छी हूँ। तो चलो चलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। तो आज मेरी सुबह हुई थी 5:30 बजे और मैं फ्री होकर 5:45 बजे आ गई थी अपना काम निपटाने। कपड़े बहुत पड़े हुए थे, कल है 30 तो त्यौहार की मुझे तैयारी भी करनी है। और आज मैंने आपके साथ दोनों ब्लॉग शेयर कर दिए क्योंकि मैंने 30 वाले दिन कोई ब्लॉग नहीं अपलोड कर पाया था, इसलिए। तो चलो चलते हैं, ब्लॉग को पूरा देखिएगा। आई होप आपको अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर नए हैं तो चैनल को लाइक भी कर लेना। तो रोज़ की तरह सबसे पहले मैं आ गई थी फ्रेश होने। फ्रेश होके मैंने किया था ब्रश, क्योंकि जब ब्रश आप कर लेते हो तो आपको रिलैक्स फील होता है। उसके बाद आपका काम करने में मन करता है। और उसके बाद मैं करती हूँ योगा मैं ज़रूर करती हूँ, चाहे मैं 10 मिनट ही क्यों ना करूँ, लेकिन मैं अपनी लाइफ में योगा ज़रूर करती हूँ। योगा बहुत ज़रूरी होता है, जो आपको बहुत अच्छा रिलैक्स फील करवाता है। साथ ही आपकी बॉडी जो आलस जैसा फील होता है वो नहीं, आलस नहीं लगता है। तो अभी करूँगी योगा, उसके बाद मिलती हूँ आप लोगों से। उसके बाद फिर मैं आ गई थी अपने घर की क्लीनिंग करने, जो रोज़ का मेरा काम है। किसी किसी दिन मैं ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ, उसके बाद करती हूँ, लेकिन आज मैं जल्दी कर रही थी क्योंकि आज मैं 5:30 बजे उठ गई थी। तो अभी टाइम था, मैं 6:30 बजे से अपना नाश्ता स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं इस 1 घंटे में ये सारे काम कर ले रही हूँ, उसके बाद मैं चली जाऊँगी नाश्ता बनाने। और आज काम को थोड़ा जल्दी निपटाना भी है क्योंकि मार्केट जाना है। उससे पहले मैं अपने स्टडी के 2-3 घंटे निकालना चाहती हूँ। तो मैं अभी सारे काम फिनिश कर लूँगी, जिससे मैं जल्दी फ्री हो जाऊँ, तो मैं अपनी पढ़ाई भी 1-2 घंटे कर लूँ। तो अभी मैं करूँगी किचन की क्लीनिंग, साथ में बनाऊँगी मैं सुबह का नाश्ता और दोपहर का खाना। मैं दोनों एक साथ आज तैयार कर लूँगी अभी। तो यहाँ मैंने सारा काम अपना कर लिया है और अब मैं चलती हूँ अपने बेटे को तैयार करने। तो आज मैंने नहा भी लिया था, फिर मैंने अपने बेटे को भी तैयार कर दिया है। उसको तैयार करने में मुझे बहुत टाइम लगता है। मैंने कपड़े पहन लिए, भी मैंने भी अपने बाल नहीं झाड़े हैं, तो टाइम लगेगा। इसको तैयार करने में कम से कम 10-15 मिनट लगते हैं, क्योंकि इसका जो ड्रेस पहनाती हूँ ना मैं, इधर कहीं उधर, तो बहुत दिक्कत होती है। बच्चों में ये चीज़ होती रहती है, लेकिन मैं कोशिश करती हूँ मैं अपनी पढ़ाई के साथ इन कामों को भी मैं अच्छे से कर पाऊँ। मैं अपने दोनों दायित्वों को अच्छे से निभाना चाहती हूँ। मैं अपने बेटे को छोड़ के आ गई थी, सारा काम मेरा हो गया था। तो अभी मैं बज रहे थे 9 और मैं पढ़ने बैठ गई थी। मैं सोच रही हूँ मैं 11 बजे तक पढ़ लूँगी, उसके बाद मुझे मार्केट भी जाना है। तो अभी मैं 2 घंटे की पढ़ाई करूँगी, जिसमें मैं लिख रही हूँ 1 घंटे मैं करंट अफेयर पढ़ूँगी और 1 घंटे मैं अपना दूसरा सवाल स्टार्ट करूँगी। आज तो मैं हिस्ट्री पढ़ूँगी, तो 2 सब्जेक्ट मुझे आज पढ़ने हैं। जैसा कि आप लोगों को पता ही है, मैं ऑनलाइन क्लासेस गौरव सर की लेती हूँ। मैं उन्हीं की करंट अफेयर करती हूँ और हिस्ट्री के मैं नोट्स लेके कान सर के आई हुई हूँ। तो उन्हें मैंने पढ़ लिया लगभग। थोड़े से मेरा लास्ट में बचा है गांधी आंदोलन वाला, तो वही मैं अपना लास्ट वाला पॉइंट वही मैं क्लियर कर रही हूँ। उसके बाद फिर मुझे रिवीजन करना होगा, सारे नोट्स मेरे कंप्लीट हो जाएंगे। 1 टाइम रिवीजन के बाद फिर अगर आप डेली 1 हफ्ते या 10-15 दिन में रिवीजन करते रहते हो तो वो चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। तो यहाँ बज रहे थे 11 और मैं फिर मार्केट के लिए निकल रही थी। फिर 12:30 बजे मुझे अपने बेटे को लेने भी जाना था। तो मैं 1.5 घंटे में सोचती हूँ मैं अपना काम निपटा के जो मुझे चीज़ें लेनी है मैं लेके आ जाऊँगी। और साथ में मैंने अपनी ऊपर एक फ्रेंड में रहती है, मैंने उनको ले लिया है। उनका भी बच्चा मेरे उसी स्कूल में पढ़ता है जिसमें मेरा बच्चा पढ़ता है। तो साथ में जाएंगे, उधर से लेके चले आएंगे बच्चों को, तो सही रहेगा। तो बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें फेस करनी पड़ती है जब हमारी शादी हो जाती है। उससे पहले तो मैं कोई काम इतना चीज़ें नहीं रहता, बहुत टीम झाम है जो भी है बनाया गया उसे तो निभाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने ली थी चूड़ियाँ। फिर उसके बाद मैं मार्केट से अपने बेटे को लेकर घर आ गई थी। मैंने उसको सुला के अभी बज रहा 1 और मैं अभी तैयारी कर रही थी। मुझे ये सब काम भी करने थे, तो मैं अभी सोच रही थी अपने बैंगल का सेट वगैरह सब अभी बना के रख लूँ, क्योंकि सुबह पूजा मुझे करनी है और उसे बेटी को भेजना भी है। तो सुबह इतना सब नहीं हो पाएगा, इसलिए मुझे जैसा जो भी करना है मैं अभी करके रख ले रही हूँ। तो मैं भी देख रही हूँ कौन सी चूड़ियों का सेट अच्छा लग रहा है, कैसा अच्छा लग रहा है, और मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी और आप बताना कौन सा सेट अच्छा लगा था। तो पहले मैंने एक ये सेट बनाया हुआ था,
तो फाइनली फिर मैंने ये सेट तैयार किया, मुझे अच्छा लग रहा था। और आप बताना आपको ये अच्छा लगा सेट कि नहीं। उसके बाद मेरी साड़ी में लगनी थी फॉल, तो मैंने फिर सोचा मैं इसको लगा लूँ। मेरा बेटा अभी सो भी रहा है और अभी जो टाइम हो रहा था 15 मिनट तो मुझे चूड़ियों को संभालने में लग गए। उसके बाद मैं फिर लग गई थी 2 बजे से साड़ी में फॉल लगाने, और इसमें भी मुझे टाइम लग गया था 1-1.5 घंटे का। फिर मैंने अपने बेटे को पढ़ाया था, मुझे वो भी काम करना था। तो अभी मैं लगा लेती हूँ फॉल, फिर आप लोगों से मिलते हैं। अगर आपके जीवन में बहुत सी स्थितियाँ हैं, परिस्थितियाँ हैं, समस्याएं हैं और उसके बाद अपने जीवन को आप सरल बनाने की कोशिश कर रहे हो, तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। क्योंकि कुछ लोग हार मान जाते हैं और मुझे लगता है अगर आपने हार मान लिया तो फिर आपकी जीत निश्चित हो ही नहीं सकती। जीवन में जैसी भी परिस्थितियाँ हो, कभी हार नहीं माननी है हमें, किसी भी कंडीशन में आगे बढ़ना है। तो बस वही मैं भी कर रही हूँ। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो हम नहीं बता सकते ऑन कैमरा, जो लोग फेस करते हैं, मैं कर रही हूँ। तो फाइनली मैंने खाना रात का बना दिया था। उसके बाद मैं अभी ये पूजा के लिए लड्डू बना रही हूँ। रात के बज रहे हैं 9 और मुझे इनको बनाने में कम से कम 1 घंटा लगा था। 10 बजे मैं फ्री हुई थी। फिर मुझे मेहंदी भी लगानी थी, मैंने वो भी लगाई। तो अभी सुबह का टाइम है दूसरे दिन का और मेरी मेहंदी मैं अभी दिखाऊंगी आपको। तो 5:42 पे मेरी सुबह हुई, क्योंकि मैं रात को मेहंदी लगाते लगाते मुझे 11-12 बज गए थे। तो ये कुछ ऐसी मैंने मेहंदी लगाई हुई है, कैसी लगी बताना ज़रूर। फिर उसके बाद मैंने सबसे पहले हाथ धुल के बना लिए थे लड्डू, क्योंकि इनको बनाना भी ज़रूरी था। कुछ काम मैं अभी कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं किचन में नाश्ता तैयार करूँगी, अपने बेटों को भेजूँगी। उसके बाद फिर मैं प्रसाद की तैयारी करूँगी, जो बनेगा। तो भी बहुत सारा मुझे काम है, प्लीज़ ब्लॉग में बने रहिएगा। तो यहाँ पे मैंने लड्डू बना के रख दिए और मैं अभी घर की करूँगी क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं बनाऊँगी नाश्ता। काम बहुत करना है, समझ में नहीं आ रहा मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ चीज़ों को। कभी कभी ऐसा कन्फ्यूजन हो जाता है, तो मेरे साथ भी हो जाता है। तो चलिए मैं ये सब काम करती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। तो आज मैंने आलू की पूड़ी बना दी थी, वो मैंने बेटे को अपने टिफ़िन में भी दे दी थी और अपने हस्बैंड के लिए भी रख दिया था। उससे मुझे इजी हो गया था थोड़ा कि आलू की पूड़ी और रायता के साथ ही इन्होंने खा भी लिया था, मुझे सब्ज़ी नहीं बनानी पड़ी। तो 2-2 चीज़ों से मैं बच गई थी। तो पहले मैं ये बना के रख दूँगी, उसके बाद फिर किचन की करूँगी सफाई। उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी, फिर मैं अपनी प्रसाद की तैयारी करूँगी। तो फाइनली मेरे जो था वो नाश्ता बन के इनका रेडी हो गया था, सब मैंने रख दिया था और मैं किचन की करूँगी क्लीनिंग। तो मुझे लेट हो रहा था, मैं जल्दी कर रही थी। और अक्सर ऐसा होता है जब आप कुछ काम को करते हो, सोचते हो कि जल्दी हो जाए, तो ऐसा कभी नहीं होता। कुछ ना कुछ उसमें चीज़ें ऐसी हो ही जाती हैं जो ख़राब। और यहाँ देखिए मैं कर रही हूँ आराम से और मेरा दूध फैला और सब किचन दोबारा से गंदी हो गई। मुझे पता भी नहीं चला। जब मैंने अचानक से देखा ना, तब मुझे लगा ओह ये क्या हो गया। तब फिर से मैंने उसको हटाया, उसको साफ़ किया, फिर मैंने दूध को साफ़ किया, फिर से मुझे किचन साफ़ करनी पड़ी। तो ऐसा होता है जब आपको लेट हो रहा होगा, तो ज़रूर होता है। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ कितना भी लेट हो मैं काम को उतने ही स्पीड से करती हूँ जितना मैं नॉर्मल करती हूँ। क्योंकि कितना भी स्पीड से आप करने की कोशिश कर लो, चीज़ें अगर ख़राब होंगी तो उसमें टाइम जाएगा। इससे अच्छा है कि आप आराम से करो। उसके बाद फिर मैं रख दूँगी चाय, मैं अपने हस्बैंड को उठा दूँगी और बेटे को भी मैं उठा दूँगी, क्योंकि अब टाइम हो रहा है, 7 बज गए हैं। इन लोगों को उठा के दूध पिलाऊँगी मैं, उसको तैयार करना है मुझे। तो फाइनली मैंने बेटे को भेज दिया है, मैंने सारे घर की सफाई भी कर ली है और मैं अब जा रही हूँ नहाने। उसके बाद फिर मैं तैयारी करूँगी अपनी पूजा की। तो यहाँ मेरे लड्डू भी बन के रख गए हैं और अब मैं बनाऊँगी हलवा। तो हलवे के लिए मैं यहाँ सूजी को कर रही हूँ फ्राई घी में फ्राई करने के बाद फिर मैंने पानी को किया था गरम, गुनगुना पानी डाला था, जिससे क्या होता है कि गुनगुने पानी से सूजी अच्छे से फूल जाती है और उसमें लुगदी जैसे गांठ जैसी नहीं पड़ती है। और फिर बन गया था हलवा। हलवा के बाद मुझे बनानी थी पूड़ी। हलवा, पूड़ी और लड्डू मैंने इसी का भोग लगाया हुआ था। और भगवान को दही पसंद है तो दही था और दूध तैयार किया था। यहाँ मैंने हलवे को थोड़ा मिठाई स्टाइल में बना दिया था। इसमें सारे ड्राई फ्रूट्स क्रश करके फिर मैंने इससे पीसेस बनाए थे और फिर यहाँ मैंने तल ली थी पूड़ियाँ।
अकेले फेस्टिवल अच्छा तो नहीं लगता, जब फैमिली में सारे लोग होते हैं तो फिर बहुत ही मज़ा आता है, मतलब उसका एन्जॉयमेंट अलग होता है। लेकिन हाँ, मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं अपने इस फेस्टिवल को अच्छे से करूँ, पूरा एन्जॉय करूँ, क्योंकि ये मोमेंट भी साल में एक बार ही आते हैं, तो इन्हें भी एन्जॉय करना चाहिए, इसे नहीं छोड़ सकते। अगर आप नहीं करोगे तो भी आपका मन वहीं रखा रहेगा। तो फाइनली अभी जो टाइम हो रहा था वो 8:45 हो रहा था, लगभग 9 बजने जा रहे थे, और मैंने यहाँ पे आलता भी लगा लिया है। और अब मैं चलती हूँ, अपने कपड़े चेंज करूँगी और पूजा की तैयारी। तो यहाँ मैंने सारा प्रसाद जो था वो मैंने लगा के रख दिया है, और मैं अब तैयार होके आऊँगी, फिर मैं करूँगी पूजा। तो साड़ी मैं वो पहनने वाली थी, लेकिन उसका ब्लाउज़ मुझे सही से नहीं हुआ, तो फिर मैंने इस साड़ी को पहन लिया। और मेरा लुक कैसा लग रहा है ये आप लोग ज़रूर बताइएगा। तो यहाँ मैं बनाऊँगी फिर भगवान की मूर्तियाँ। तो सबसे पहले मैं बनाऊँगी शंकर जी को, गणेश जी को, फिर मैं बनाऊँगी माँ पार्वती को। तो चलिए इन सबको बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलते हैं। और मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि कैसे बने थे भगवान, बताइएगा ज़रूर कैसी मैंने मूर्ति बनाई हुई थी। तो ये था मेरा पूरे दिन का, फिर मैंने पूजा की थी, और मेरी एक फ्रेंड थी बगल की, मैंने उनको बुला लिया था थोड़ा अच्छा लगने के लिए, क्योंकि पूजा में जब 2-4 लोग होते हैं तब अच्छा लगता है। और मैं अपनी साड़ी को बार-बार सर पे रख रही थी, लेकिन बार-बार वो गिर रही थी साड़ी में वजन होने की वजह से। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूजा कंप्लीट की। और अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो इस तरीके से मैंने अपनी पूजा को संपन्न किया, और फिर पूरे दिन मेरा व्रत था। तो मेरे दिन 2 लगातार व्रत हो गया था। मेरा मंडे को व्रत था, फिर ट्यूसडे को मुझे इतना सारा काम पड़ गया, फिर मेरा बिजनेस डे को व्रत हो गया था 2 दिन का। लेकिन आज बिल्कुल आलस नहीं लग रहा था। ऐसा होता है फास्ट में थोड़ी सी खुशी भी होती है, तो एक अलग सी एनर्जी होती है आपके चेहरे पे। हाँ, मुझे दूसरे दिन थकान सी फील होती है, पहले दिन तो नहीं होती है बिल्कुल भी, मुझे ऐसा लगता है। और मैं आपके साथ अपने फ़ोटोज़ भी शेयर कर दूँगी कि मेरा पूरा लुक कैसा था, पूरा फ़ोटो। तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको लुक मेरा कैसा लगा था, और ये पूजा कैसी लगी थी। कौन कौन व्रत रहता है, कौन कौन करता है पूजा, वो लोग भी मुझे कमेंट करिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा पढ़ के। तो मैंने आपके साथ ये छोटा सा ब्लॉग शेयर किया। आई होप आपको अच्छा लगा हो। तो वीडियो को, चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ कल, तब तक के नमस्कार, बाय बाय, अपने नए टारगेट के साथ, एक नई जर्नी के साथ।